नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। मित्रों, आज के युग में बहुत सारे लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से 80% लोगों को यही नहीं मालूम होता कि मार्केटिंग करें कैसे, अपने प्रोडक्ट को बेचें कैसे, उसकी सेल कैसे करें, उस प्रोडक्ट में ग्रोथ कैसे लाएं, उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कैसे करें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है खुद की पर्सनालिटी। इंसान किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी समाज का हो और किसी भी देश का हो, लेकिन वो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद करता है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अच्छे कपड़े पहनना, धुले हुए पहनना और ढीले कपड़े नहीं पहनना, फॉर्मल के साथ फॉर्मल शूज़ पहनना, अपने आई कांटेक्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से सही रखना, रिटेलर से सही रखना, वो पर्सनली डेवलपमेंट में अपने आप को डेवलप करता है। यानी जब अपने घर से रेडी होकर निकले तो एक सेल्स पर्सन की तरह दिखे, लगे हाँ सच में कोई सेल्स पर्सन है, एक अधिकारी की तरह दिखे। जैसे ही वो एक सेल्स पर्सन होता है, किसी भी लेवल का हो, वो जब एक रिटेलर की दुकान पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी जाता है, तो सबसे पहले जो रिटेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसकी तरफ देखता है। अब जो मेरी दुकान में जो आदमी एंट्री कर रहा है वो दिखता कैसा है, लगता कैसा है, बात किस लेवल की करता है, वो अपने आप को कितना जानता है, वो सारी चीज़ें जब रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको लगेगा कि इसमें कुछ है, क्वालिटी है, ये बंदा जेन्युइन बात करता है, व्यवहारिक है, सिस्टम में है, प्लानिंग है, तब उससे जाके कहीं बाद में सेकंड क्वेश्चन करता है, भैया आप क्या बेचते हैं, क्या लेकर मेरे पास आए हैं। उस स्थिति में उस सेल्स पर्सन के पास अपनी कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो किस प्रोडक्ट को बेच रहा है, जो प्रोडक्ट को बेच रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला करके या कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें उसको नॉलेज होनी। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी एक फॉर एग्जांपल, एक बिजली का बल्ब होता है। अब एक सेल्स पर्सन दुकानदार के पास जाएगा, बोले भैया बल्ब ले लो, कितनी पेटियां भेजूं। वो उसको बोले ठीक है बताता हूँ, लेकिन वो उसको बताया भाई मेरा जो बल्ब है यो ये बल्ब यूवीएस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यूवीएस टेक्नोलॉजी मीन्स अल्ट्रा सेफ सिस्टम। यानी अल्ट्रा सेफ सिस्टम से जो बल्ब बने हुए होते हैं वो आँखों को नहीं चुभते, उनकी रोशनी जो होती है वो आँखों को नहीं चुभती, यानी आँखों में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होती। सेम उसी तरह उसकी जो रोशनी होती है येलो कलर की होती है, वाइट कलर की जो रोशनी हो तो आंखों में चुभती है। ये उसका एक सिस्टम हो गया, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करके उसको बनाया जाता है, ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सेम ऐसे एक एग्जांपल है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल होता है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर कितनी पंजेंसी है, कितनी उसकी जो लैब टेस्टिंग में कितनी 42%, 40%, 30%, जो भी उसकी लैब टेस्टिंग कितनी है, कितनी पंजेंसी है, कितने लेवल पे उसको मॉइस्चर था, या उसके कितने परसेंट पे उसको बॉयलर दिया हुआ है, वो सारा सिस्टम हमें आना चाहिए। जैसे ही तीसरा एग्जांपल बोले तो सोप होता है, जैसे डिटर्जेंट सोप होता है, उसके अंदर कास्टिक कितना है, एंजाइम्स कितना है, सैलरी कितनी है और कास्टिक कितना है, नमक कितना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर रूप से हमें ध्यान होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हमें ध्यान होंगी तो हम रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को प्रॉपर रूप से उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में जब हमें पूरी नॉलेज होगी तो हम उसको बताएंगे तो समझ में आएगी तो उसको माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है यार ये प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है और मुझे इसे लेना चाहिए। उसके बाद मित्रों उसके रेट्स आपको प्रॉपर ध्यान रहनी चाहिए, उस पर जो स्कीम चला रखी कंपनी वो प्रॉपर ध्यान रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपको प्रॉपर ध्यान है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स जो होलसेल है जो आपको क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपके टिप्स पे होना चाहिए। टिप्स पे जैसे वो बोले तुरंत उसको बता दो। तो वो मतलब प्रोडक्ट के बारे में कम सोचेगा, आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा, यार बंदा मेच्योर है, इसको सब कुछ मालूम है। और जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी उसको दिखेगी ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप उसका जो आकर्षण है वो आपकी प्रति बढ़ेगा। आपकी प्रति बढ़ेगा तो आपका व्यवहार बढ़ेगा, आपका व्यवहार बढ़ेगा तो वो आपके फेथ पे उस प्रोडक्ट को भी अपने वहाँ प्लेस करवाएगा।
एक बार जब आपने उस प्रोडक्ट को फ्रीज करा दिया उसकी दुकान पे, उसके बाद अगर प्रोडक्ट में जान है, क्वालिटी है, सर्विस है, तो वो प्रोडक्ट वहाँ से आपकी रनिंग में आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कंपनी नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज 101% आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ऐसे बेचने में ही लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होना, एक टाइम के बाद आप वहाँ रुक जाएंगे। एक क्राइटेरिया होता है उस चीज़ का भी, उसके बाद आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास प्रॉपर जानकारी होंगी, सब कुछ होगा ना, तो उस प्रोडक्ट को, उसके प्रोडक्ट की ग्रोथ में यूं जाएगी, यूं फुल ग्रोथ पे जाएगा वो प्रोडक्ट 100%। अभी कोई आपको रोकने वाला ही नहीं है। उसके बाद आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसका आपके पास बीट प्लान होना चाहिए। बीट प्लान होगा तो आपको मालूम है मुझे इस बीट में इतनी दुकानें करनी है, होलसेल इतने हैं, रिटेलर इतने, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, जितने भी कस्टमर उस लेवल पे उनसे बात करनी है। उसके बाद आपके पास सैंपल्स किट होना चाहिए दिखाने के लिए। बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके पास सैंपल किट है तो आप उसको दिखाने में इजी गोइंग रहेगा। किसी को सैम्पलिंग करानी हो, टेस्टिंग करानी हो, वहाँ आजू बाजू उस दुकान पर रिटेलर्स के पास में बहुत सारे ग्राहक भी खड़े होते हैं। जब एक फुल कॉन्फिडेंस से उन लोगों को आप बताएंगे ना, सर मेरा प्रोडक्ट बिंदास क्वालिटी का आता है, प्लीज़ आप एक बार चेक करिए। जब आप उसको चेक कराएंगे ना, तो ग्राहक जो है ना, वो उस समय भी नहीं लेगा ना, तो बाद में उसके माइंड में रहेगा कि यार वो प्रोडक्ट उस दिन उस सेल्स वाले ने मुझे बताया था और उसकी क्वालिटी वाकई में बेहतर क्वालिटी थी। तो बेहतर क्वालिटी होगी तो एक आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने, 2 महीने, तीसरे महीने 100% वही जो कस्टमर था जिस दिन आप उसको समझा रहे थे, वो देख रहा था, वो कहीं जाके उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट की मीडियाबाजी, आपको लगता है अगर आपकी कंपनी या प्रोडक्ट इस लेवल पे है कि आप मीडियाबाजी कर सकते हैं तो मीडियाबाजी करें। उसकी पीओपी करें, मार्केट में पीओपी देना, बोर्ड्स लगाना, डिस्प्ले करना, और उसके बाद में कोई मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कोई स्कीम चलाना। ये सारी जब चीज़ें आप डे बाई करेंगे तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट 100% ग्रो करेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी पॉजिटिव सोच से, अपने प्लान से उस काम को अंजाम देना होगा। अगर आप ये देंगे तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इसके लिए मित्रों आपको काम करना होगा। अगर आप काम करते हैं अच्छे से तो 100% वो प्रोडक्ट ग्रोथ करेगा। अगर प्रोडक्ट ग्रोथ करेगा तो आप ग्रोथ करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी तो सब कुछ ग्रोथ होगा। तो मित्रों आज से एक अच्छे प्लान के साथ काम करिए और पूरी जानकारी के साथ मार्केट जाइए। जब आपके पास पूरी जानकारी होगी, सब कुछ होगा, तो रिजल्ट्स भी 100% आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज से मित्रों जो भी सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने बारे में पूरा सोच समझ के, पूरी जानकारी रख के ही मार्केट में अपने आप को फेस करें। उसके बाद देखना अभी आप जो सेल्स कर रहे हैं उसमें कुछ ही टाइम में आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। जब आप एक अच्छी कंपनी को ग्रोथ देंगे, अच्छे प्रोडक्ट को ग्रोथ देंगे, तो आपकी वैल्यू भी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, एक टाइम पास में ही लगे रहते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी अंडर 20 ही रहेंगे। कभी भी आपका खुद का बेस बड़ा नहीं बन सकता। तो आपका खुद का बेस बनाने के लिए आपको एक प्लान से, एक सिस्टम से, एक बहुत बड़ी जानकारी से, एक पॉजिटिव सोच से कि अगर काम आप करते हैं तो आपको 100% उसमें कामयाबी मिलने वाली है। सेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। शिव खेड़ा जी ने भी कहा था, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी होता है ना, वो अपने आप को सेल्स करता है। अपने आप को सेल्स करने का मतलब वो उसके अंदर जो गट्स है ना, जो कॉन्फिडेंस है, जो कार्य करने की शैली है, उसी को तो बेचता है। उसी को बेचता है तो आगे बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि सेल्समैन ही सेल्समैन होता है, डॉक्टर भी एक सेल्समैन होता है, इंस्पेक्टर भी सेल्समैन होता है। एक एरिया में अगर कोई एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, वो ऑफिस सुबह जाएगा, चुपचाप जाके बैठ जाएगा, 5-7 मरीज आएंगे, देख के चला जाएगा। लेकिन उसका नज़रिया अगर पॉजिटिव है, अगर उसके काम करने की शैली एक प्लानिंग से है, तो वो अपने मरीजों को इस लेवल पे कन्विंस करेगा कि उसके पास 1 बाय 1 करके, डे बाय डे करके
बहुत सारे मरीज आने लगेंगे, क्योंकि उसके पास कन्विंसिंग पावर जो है, उसका जो प्लान जो है या उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन करता है तो लोग उससे संतुष्ट होते हैं, लोग उससे संतुष्ट होते हैं तो उसकी ग्राहकी जो है डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। तो मित्रों, आज से ही आप सब लोग पूरे जोश के साथ, पूरे होश हवास के साथ, पूरे प्लान के साथ मार्केट जाएंगे और मार्केट जा कर के अपने आप को बेचेंगे, ना कि प्रोडक्ट को बेचेंगे। अपने आप को अगर बिंदास तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं तो प्रूव करेंगे तो आपको इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं रोक सकते। भगवान ने भी कहा है कि अगर इंसान निरंतर मेहनत करता है और उसका मेहनत करने का रास्ता अगर 100% सही है तो उसको फल मांगने की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप भगवान फल देता है। भगवान ने तो दोनों हाथों से तथास्तु किया हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलता है। तो आज से मित्रों 101% आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट जाएंगे और एक अच्छे प्लान के साथ अपना एक गोल बना करके, अपना एक ड्रीम बना करके काम करेंगे तो 101% आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो आज की वीडियो मित्रों इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और जानकारियाँ दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद मित्रों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। नमस्कार दोस्तों।